नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, रांची में अब चाय पकौड़ा बेचिए या फिर भूंजा फुचका, फूड लाइसेंस लेना जरूरी होगा। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होना और लाइसेंस भी जरूरी होगा। ऐसे विक्रेताओं को लाइसेंस बनाने का एक और मौका दिया गया है। एसडीओ सह खाद्य सुरक्षा के नोडल अधिकारी दीपक दुबे के निर्देश पर 15 फरवरी को कलेक्ट्रेट बिल्डिंग में कैंप लगेगा और इसमें होटल, रेस्टोरेंट, पानी विक्रेता, थोक खाद्य विक्रेता, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, मैन्युफैक्चरर और खुदरा खाद्य कारोबारी, शराब विक्रेता, ठेला खोमचा वाले, फल सब्जी विक्रेता लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। लाइसेंस नहीं लेने वाले को 6 माह की जेल या 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। झारखंड कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर कार्रवाई की गई। अनुशासनहीनता में कांग्रेस के 4 नेता 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिए गए। प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ बयानबाजी करने और पार्टी विरोधी कार्यों में लिप्त रहने के आरोप में प्रदेश कांग्रेस ने 4 नेताओं को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। इनमें आलोक दुबे, लाल किशोर नाथ सहदेव, राजेश गुप्ता, छोटू और साधु चरण गोप शामिल है। प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति की अनुशंसा पर यह आदेश जारी किया गया। निलंबित किए गए चारों नेता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे थे और इन्होंने अध्यक्ष को हटाने के लिए मोर्चा भी खोल दिया था। चारों नेताओं ने राजेश ठाकुर के गृह जिले बोकारो में जाकर रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसके बाद अनुशासन समिति ने इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। रांची को मिलेगी नई पहचान। रांची अब सब्जियों के साथ अमरूद की खेती के लिए जानी जाएगी। केंद्र सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है। इस योजना का नाम एक जिला एक उत्पाद रखा गया है। योजना के तहत कृषि विभाग राजधानी में जगह जगह अमरूद के पौधे लगाएगा। किसानों को भी इसके लिए प्रेरित किया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सभी 24 जिलों में सब्जी और फलों से तरह तरह के उत्पाद बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। कटहल से अचार और औषधि निर्माण की जानकारी दी जाएगी। इसके उपयोग से कौन सी बीमारियां ठीक होती है, इसकी भी जानकारी दी जाएगी। G20 समिट के नाम पर राज्य में खर्च बढ़ा। 3 माह पहले जिन सड़कों की मरम्मत और रंग रोगन के नाम पर 25 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए, फिर उन्हीं सड़कों पर G20 समिट के नाम पर 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पथ निर्माण राज्य प्रमंडल की ओर से MG रोड में करूरू मोड़ से सुजाता चौक होते हुए स्टेशन रोड और हेनू चौक से बिरसा मुंडा चौक तक रोड मार्किंग एवं पेंटिंग पर करीब 28 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और अरगोड़ा चौक से कटूर तक रोड मार्किंग और पेंटिंग पर करीब 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। मात्र 10 दिनों के अंदर यह काम करना होगा। मालूम हो कि पिछले वर्ष राज्य स्थापना दिवस को लेकर एयरपोर्ट से हरमू रोड, MG रोड सहित अन्य सड़कों की मरम्मत और डिवाइडर का रंग रोगन किया गया था। झारखंड की राजधानी रांची समेत कम से कम 3 जिलों के तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इन तीनों जिलों का तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। मौसम केंद्र रांची ने बताया कि 13 फरवरी 2023 को रांची के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2-2 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम केंद्र ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड पर भी पड़ रहा, जिसकी वजह से पछुआ हवाएं चल रही है और राज्य में अगले 3 दिन में 3 से 4 डिग्री तापमान गिरने का अनुमान जताया गया। झारखंड के गढ़वा जिले में प्रोमिस डे पर बॉयफ्रेंड के पास गई थी लड़की, प्राइवेट पार्ट में गर्म रॉड डालकर हत्या, शरीर को दागा। आपको बता दें कि झारखंड के गढ़वा जिले में किशोरी की निर्मम हत्या कर दी गई। किशोरी के प्राइवेट पार्ट में गर्म रॉड डाली गई और उसके निजी अंगों को जलाया गया। हथेली में भी जलने के निशान पाए गए हैं। मामला गढ़वा जिला के केतार थाना क्षेत्र के अंतर्गत अजनिया का है। किशोरी का शव खेत में पड़ा मिला। परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। मिली जानकारी के मुताबिक अजनिया स्थित मुटंगवा टोला के रहने वाले सुरेंद्र सिंह खरवार की खेत में किशोरी का शव पड़ा था और सूचना मिलने पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस को सूचना दी गई है। आरंभिक जांच में पाया गया कि किशोरी के शरीर को कई जगह गर्म रॉड से दागा गया है। लड़की की हथेली भी जला दी गई थी। प्राइवेट पार्ट में रॉड डालकर उसकी हत्या कर दी गई। मृतका और मुख्य आरोपी के बीच 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मृतका की मां और भाई ने बताया कि उसका गांव के ही एक लड़के के साथ 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। राज्य में नियोजन नीति कैसी होनी चाहिए, जानने के लिए युवाओं से राय ले रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हजारों नियुक्तियों का वादा किया गया है। हेमंत सरकार नई नियोजन नीति पर युवाओं की राय के मुताबिक आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने शीतकालीन सत्र में कहा था कि जैसा युवा चाहेंगे वैसी नियोजन नीति बनाएंगे। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री की ओर से अभ्यर्थियों और युवाओं से उनकी राय ली जा रही है। SMS और ऑडियो कॉल से युवाओं से संपर्क कर सरकार किस ओर कदम बढ़ाए पूछा जा रहा। मुख्य रूप से JSSC की ओर से रिक्तियां भरने वाले अभ्यर्थियों के मोबाइल पर 600025 नंबर से मैसेज भेजकर पूछा जा रहा कि नियोजन नीति एवं नियुक्ति प्रक्रिया पर आपकी राय जानना चाहते हैं। पिछले वर्ष दिसंबर माह में झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार के द्वारा फरवरी 2021 में बनाई गई नियोजन नीति को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने नियोजन नीति रद्द करते हुए टिप्पणी की थी कि इसमें अनुच्छेद 14 और 16 का खुला उल्लंघन किया गया है, जो कि समानता को परिभाषित करता है। हाईकोर्ट की टिप्पणी नियोजन नीति में उल्लिखित उस प्रावधान पर था जिसके मुताबिक प्रदेश में तृतीय और
चतुर्थ वर्गीय नियुक्तियों में झारखंड से ही 10वीं और 12वीं पास करने की अनिवार्यता की बात कही गई थी। अलीगढ़ झारखंड में ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल लाएंगे मास्टर जी, शिक्षा विभाग का फरमान जारी कर दिया गया। झारखंड के ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षक स्कूली शिक्षा से जोड़ेंगे। शिक्षक स्कूल के पोषण क्षेत्रों के घरों में जाएंगे और जो बच्चे स्कूली शिक्षा से महरूम हैं उन्हें स्कूल में नामांकित करेंगे। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। सभी स्कूल कैंपेन चलाकर इसे सुनिश्चित करेंगे ताकि कोई बच्चा ड्रॉप आउट ना रह पाए। राज्य सरकार शिशु पंजी अपडेट करा रही है। इसमें ड्रॉप आउट होने वाले छात्र छात्राएं भी सामने आ रहे। शिक्षक उनके ड्रॉप आउट होने के कारण भी अपडेट कर रहे। अब तक 48% शिशु पंजी को अपडेट किया जा चुका है। अलीगढ़ झारखंड के 11वें राज्यपाल होंगे पीसी राधाकृष्णन। द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल रहा सबसे लंबा। देश के 13 राज्यों के राज्यपाल के फेरबदल में झारखंड के 10वें राज्यपाल रमेश बैस को बदल दिया गया। झारखंड में अभी उनका लगभग 1.5 साल का कार्यकाल पूरा हो पाया था। 7 जुलाई 2021 को रमेश बैस ने झारखंड के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाली थी। अब उन्हें महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य का राज्यपाल बनवाकर भेजा गया है। और गौरतलब है कि रमेश बैस का बतौर राज्यपाल झारखंड में 1.5 साल का कार्यकाल काफी चर्चा में रहा। इस दौरान चुनाव आयोग की चिट्ठी से लेकर स्थानीयता विधेयक लौटाने तक राज्यपाल मुख्यमंत्री में टकराव हुआ। झारखंड में पीसी राधाकृष्णन 11वें राज्यपाल होंगे और झारखंड में अब तक के राज्यपालों में द्रौपदी मुर्मू सबसे अधिक और लंबी अवधि तक राज्यपाल के पद पर रही। 18 मई 2015 को झारखंड के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाली थी। अलीगढ़ झारखंड में राजद मिशन 2024 की तैयारी में जुट गया है और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रांची में मिलन समारोह कर इसका आगाज किया। अपने संबोधन में उन्होंने भाजपा पर सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर गैर भाजपा शासित सरकारों को अस्थिर करने का आरोप लगाया। और तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी चुनी गई सरकार को अपने पैसे के बल पर डिस्टर्ब करके इन किन प्रकरण सत्ता पर कब्जा जमाना चाहती है। पूरे देश में बीजेपी खेला कर रही थी, इन्हें पता भी नहीं चला और बिहार में हम लोगों ने खेला कर दिया। कार्यकर्ताओं को आने वाले चुनाव में ध्यान में रखकर झारखंड में पार्टी को मजबूत करने का मंत्र भी तेजस्वी यादव ने दिया है। मिलन समारोह में झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता एवं पलामू के पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा ने राजद की सदस्यता ली और इसके अलावा रिम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर तुलसी महतो, भाजपा नेता लक्खी राय मुर्मू सहित कुछ अन्य नेताओं ने राजद का दामन थामा। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि झारखंड में राजद को और भी धारदार बनाया जाएगा। इसके लिए हर आवश्यक तैयारी की जाएगी। अलीगढ़ सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है, जबकि यहाँ के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। अधिसूचना जारी होने के बाद श्री राधाकृष्णन ने ट्वीट कर कहा कि मैं आखिरी सांस तक प्यारे राज्य झारखंड एवं राष्ट्र की सेवा का विश्वास दिलाता हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुझ पर जो विश्वास दिखाया है और सेवा का जो मौका दिया गया उसे झुकाने एवं उस पर खरा उतरने का पूरा आश्वासन देता हूं। श्री राधाकृष्णन संभवतः अगले हफ्ते झारखंड आएंगे। केंद्र ने 13 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त कर दिए हैं और इनमें से 7 पहले से किसी न किसी राज्य के राज्यपाल थे। अलीगढ़ राज्य में बंधु तिर्की को मिली बड़ी जिम्मेदारी, कांग्रेस में बढ़ गया है मान सम्मान। झारखंड के पूर्व मंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को अगले 24 फरवरी से 26 फरवरी तक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 85वें अधिवेशन के प्रस्ताव उप समिति में सदस्य मनोनीत किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा गठित इस ड्राफ्टिंग समिति के संदर्भ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक इस समिति का अध्यक्ष जयराम रमेश को बनाया गया है, जबकि पवन खेड़ा इसके संयोजक होंगे। अलीगढ़ राज्य में प्रशासन ने कहा कि 75% स्थानीय युवाओं को दे नौकरी। कंपनियों ने कहा कि पहले स्थानीयता प्रमाण पत्र तो बना लें। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में प्रशासन ने कंपनियों से कहा कि रिक्त पदों पर 75% स्थानीय युवाओं को नौकरी दें। इस पर कंपनियों के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से कहा कि पहले स्थानीयता प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया तेज करें। कंपनियों को इस दौरान राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्ति के प्रावधान को लागू करने के बारे में बताया गया। नियोक्ताओं ने कहा कि स्थानीयता प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही समस्याओं और देरी के कारण नियुक्ति प्रभावित हो रही है। अंचल अधिकारी को इस प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया जाए। नियोक्ताओं ने इसके लिए अलग से पोर्टल बनाने का सुझाव दिया। साथ ही कहा कि नियमों का अनुपालन नहीं करने पर दंड के प्रावधान को खत्म किया जाए। साथ ही झारखंड प्रशासन की ओर से कहा गया है कि अगर आपके द्वारा बताया गया उच्च कौशल युक्त मानव बल की आवश्यकता है तो उसके मुताबिक सरकार के द्वारा स्थानीय बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करके मानव बल उपलब्ध करवाया जाएगा। अधिनियम के दायरे में आने वाले नियोजकों को पंजीकरण कराने का भी निर्देश दिया गया है, जिससे इस अधिनियम का अनुपालन कराया जा पाए एवं इसका लाभ स्थानीय बेरोजगार युवाओं को मिल पाए। अलीगढ़ रामगढ़ में एनडीए घटक दलों की समन्वय बैठक। आंसू हमारे पुराने सैया हैं, दीपक प्रकाश का बड़ा बयान। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर एनडीए की बैठक हुई है, जिसमें एनडीए प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए चर्चा हुई और बूथ पर कैसे समन्वय बने इस बात को लेकर मूल मंत्र दिए गए। इस दौरान भाजपा और आंसू के नेताओं ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। भाजपा के जिला कार्यालय में रामगढ़ उपचुनाव को लेकर एनडीए घटक दलों की समन्वय बैठक हुई। इस दौरान घटक दलों के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।
इस दौरान दीपक प्रकाश ने कहा कि आजसू से झारखंड गठन के पहले से हमारा गठबंधन है और ये हमारे पुराने साथी हैं और हमें सैया धर्म निभाना है। साथ ही ये भी कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, नहीं देने पर बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। सीएम ने कहा था कि वादा पूरा नहीं होने पर राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। इस तरह के कई झांसे देकर वो सत्ता में तो आ गए, लेकिन ना तो नौकरी दी और ना ही भत्ता। अब इनके राजनीतिक जीवन पर जनता ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है। साथ ही आज जनता के बीच हेमंत सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है, जो कि इस उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा। अलीगढ़ राज्य में बैश्य मोर्चा के जिला सम्मेलन में उठी 27% आरक्षण की मांग। झारखंड प्रदेश बैश्य मोर्चा का जिला सम्मेलन हुआ और कार्यक्रम की अध्यक्षता मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने की। इस सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि बैश्य समाज का उद्देश्य पिछड़ों को 27% आरक्षण दिलाने, बैश्य आयोग का गठन, छोटे दुकानदारों एवं व्यवसायियों को 10 लाख रुपए तक का ऋण माफी सहित अन्य मुद्दों पर विचार करना होगा। फुटपाथ दुकानदारों को परेशान करने और धनबाद के बैश्य समाज के मूल रैयतों की जमीन छीनने के खिलाफ बैश्य मोर्चा एकजुट होकर आवाज को बुलंद करेगा। अलीगढ़ झारखंड सरकार के सचिव के झाविमो के पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप मिश्रा ने पत्र प्रेषित कर जिला अंतर्गत कार्य करने वाले आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय भुगतान करने की मांग की। पत्र में उन्होंने सचिव को अवगत करवाया कि जिला अंतर्गत लगभग 800 आंगनबाड़ी सेविका समेकित बाल विकास परियोजना ICDS में सेवा दे रही है और जिन्हें सितंबर 2022 से अब तक का पोषाहार एवं मानदेय राशि का भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही पोषाहार विक्रेता भी उधार में सामान देना नहीं चाहते। इस कारण समस्त आंगनबाड़ी सेविका मानसिक रूप से प्रताड़ित होने के साथ उनका जीवन राम भरोसे चल रहा। इस संबंध में समाज कल्याण महिला बाल विकास के सचिव को उपायुक्त शशि रंजन के माध्यम से यथाशीघ्र आंगनबाड़ी सेविकाओं के बकाये मानदेय एवं पोषाहार राशि का भुगतान जनहित में कराने का आग्रह किया गया। अलीगढ़ राज्य में गरजे तेजस्वी यादव बोले, झारखंड में RSS और बीजेपी को पनपने नहीं देंगे। 1932 खतियान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दिया साथ। आरजेडी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राजधानी रांची स्थित कार्यालय में इस मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राजद पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि झारखंड में RSS और भाजपा को पनपने नहीं दिया जाए। इसके साथ ही 1932 के खतियान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ होने की बात कही। अपनी बातों के समर्थन में तेजस्वी यादव ने कहा कि कैबिनेट के फैसले में राजद के मंत्री भी शामिल थे और इसलिए हम इससे खुद को अलग नहीं कर सकते। सरकार की प्राथमिकता आदिवासी है और हम इसके साथ हैं। कुछ अन्य मुद्दों पर चुनाव तक इंतजार करने की बात कही और जोड़ा कि घोषणा पत्र में तमाम मुद्दों पर राजद के विचार स्पष्ट होंगे।